वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में एमएल अग्रवाल के प्रोबेबिलिटी का जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के जो थियोरी पार्ट है, जो रिलेटेड टर्म्स है, डेफिनेशंस है प्रोबेबिलिटी का, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इस वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सम। A box contains 600 screws. 1/10 are rusted. One screw is taken out at random from this box. Find the probability that it is a good screw. So, मतलब क्या है? मतलब एक बॉक्स है जहाँ पे 600 स्क्रूज है, उसमें से 1/10 रस्टेड है। तो पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि 1/10 ऑफ 600 कितना। ठीक है, तो पहले वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखो क्या बोला है कि रैंडमली एक स्क्रू को हम लोगों को चूज करना है और देखना है कि चांसेस कितना है गुड स्क्रू पाने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने किया है नंबर ऑफ टोटल स्क्रूज इक्वल टू 600, रस्टेड स्क्रूज इक्वल टू 1/10 ऑफ 600। कैलकुलेट करने से ये निकला 60। Therefore, good screws, obviously this minus this. So, 600 minus 60 equal to 540. Now, the probability of getting a good screw. क्या होगा? Probability का जो formula है, number of favorable outcome divided by total number of possible outcomes. तो favorable क्या है? हम लोगों को good screw चाहिए, इसीलिए 540 होगा फेवरेबल आउटकम। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 600, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल स्क्रू है 600। तो इसीलिए 540 डिवाइडेड बाय 600, अगर तुम रिड्यूस करोगे इसको तो मिलेगा 9/10। Therefore, the probability of getting a good screw is 9/10। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सम नंबर 2। In a lottery, there are 5 priced tickets and 995 blank tickets. A person buy a lottery ticket. Find the probability of his winning a prize. मतलब टोटल कितना टिकट्स है? 5 है प्राइस टिकट और 995 है ब्लैंक टिकट, मतलब टोटल है 1000 टिकट्स। ठीक है, ये हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो नंबर ऑफ प्राइज्ड टिकट्स इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ब्लैंक टिकट्स इक्वल टू 995। Therefore, total number of tickets equal to 5 plus 995 equal to 1000. So, the probability of price ticket क्या होगा? Number of favorable outcome divided by total number of possible outcomes. तो favorable क्या है? प्राइस टिकट का 5, क्योंकि 5 प्राइस टिकट है, और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स क्या है? 1000. Therefore, probability of getting a priced ticket is 5/1000 equal to 1/200 अगर रिड्यूस करोगे तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम नंबर 3। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability
that the pen taken out is a good one. तो क्या करना है, 12 डिफेक्टिव पेन्स है और 132 गुड पेन्स है, दोनों मिक्स हो गए। फिर उसके बाद उसमें से वो मिक्स किया हुआ सारा पेन में से एक पेन हम लोगों को चूज करना है और ये कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। ठीक है, तो पहले हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ पेन्स निकालना चाहिए। तो वही हमने किया यहाँ पे, देखो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू 12, number of good pens equal to 132. Therefore, total number of pens equal to 12 plus 132 equal to 144. Now, the probability of getting a good pen. क्या है फॉर्मूला? Number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. तो number of favorable outcome कितना होगा? Good pen चाहिए, इसीलिए 132। तो न्यूमरेटर में हम लोगों को लिखना पड़ेगा 132। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है? टोटल पेन्स 144, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 144। अब रिड्यूस करो, रिड्यूस करने से आप लोगों को मिलेगा 11/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन इज 11/12। नाउ सम नंबर 4। Two players, Sania and Shonali, play a tennis match. It is known that the probability of Sania winning the match is 0.69. What is the probability of Shonali's winning? मतलब सानिया का विनिंग चांस हमको पता है 0.69। हम लोगों को सोनाली का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको निकालना है। तो देखो, यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सानियाज विनिंग द मैच इज इक्वल टू 0.69। लेट PE बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानियाज विनिंग द गेम, मतलब PE इक्वल टू 0.69। ठीक है, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो है PE डैश। सो PE डैश be the probability of Sania's losing the game। ठीक है, PE है winning probability and PE bar है losing probability। Therefore, we can say that PE bar be the probability of Sonali's winning the game। क्योंकि अगर PE बार सानिया के हारने का प्रोबेबिलिटी है तो सानिया अगर हारेगा तो सोनाली जीतेगा, तो इसीलिए PE बार सोनाली का भी विनिंग प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें सोनाली के विनिंग प्रोबेबिलिटी निकलने के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो, देयरफॉर PE plus PE bar equal to 1, we know that। यहाँ पे PE क्या है? PE है सानिया के विनिंग प्रोबेबिलिटी और PE बार क्या है? सोनाली का विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो वो होगा 1। ये तो प्रोबेबिलिटी का एक रूल है। दिस इम्प्लाइज, अब PE का जो वैल्यू है वो पुट कर दो, 0.69 प्लस PE बार इक्वल टू 1। देयरफॉर PE बार इक्वल टू 1 माइनस दिस। अगर सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.31। ये है सोनाली का विनिंग प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनालीज विनिंग द गेम is 0.31।
Clear? अब next sum. Sum number 5. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? तो फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है कि रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, देखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है 3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना है 5. देयरफॉर टोटल बॉल्स इक्वल टू 3 + 5 8 हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. अब देखो let PE be the probability of getting a red ball. Therefore, obviously, PE bar will be the probability of not getting a red ball. According to the rule, PE plus PE bar equal to 1. क्योंकि ये है रेड बॉल पाने का प्रोबेबिलिटी और ये है ना पाने का प्रोबेबिलिटी. तो अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो हम लोगों को 1 मिलेगा क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. नाउ probability of getting a red ball is number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. Number of favorable outcome red ball का कितना है 3. Therefore न्यूमरेटर में हम लोगों को 3 लिखना पड़ेगा. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा 8. तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 3/8. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल. ऑब्वियसली 1 से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल को माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल आ जाएगा. तो इसीलिए PE बार इक्वल टू 1 माइनस PE, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. माइनस कर दिया, क्या मिला 5/8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल इज 5/8. नाउ द नेक्स्ट सम नंबर 6. A letter is chosen from the word triangle. What is the probability that it is a vowel? तो ये जो ट्राइंगल वर्ड है यहाँ पे वावल कितना है 3 वावल है I, A and E. Therefore नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 ही हो सकता है क्योंकि हम लोगों को वावल चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू 8. ठीक है, ट्राइंगल में कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा 8. Therefore probability of getting a vowel is equal to number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. Therefore number of favorable outcome है 3 and total number of possible outcome है 8. Therefore 3/8 is the probability of getting a vowel. Now the next sum number 7. A letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that the letter is a consonant. तो देखो इंग्लिश लेटर्स 26 है, ये तो हम सब जानते ही है, और वावल्स कितना है 5 है. तो वही हमने लिखा नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इक्वल टू 26, नंबर ऑफ वावल्स इक्वल टू 5. देयरफॉर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितना है 26 minus 5 equal to 21. Now the probability of getting a consonant. Probability of getting a consonant equal to number of favorable outcome divided by total number of possible outcomes. The number of favorable outcome of getting a consonant is 21 and total number of possible outcome is 26. Therefore the probability of getting a consonant is
21 by 26. Now sum number 8. A box contains 7 blue, 8 white and 5 black marbles. If a marble is drawn at random from a box, what is the probability that it will be a black marble or a blue or black marble or not a black marble or green marble? सो पहले देखें कि ब्लैक मार्बल होने का चांसेस कितना है. देखो, टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द बॉक्स इज 7 plus 8 plus 5. 7 है ब्लू मार्बल, 8 है व्हाइट मार्बल और 5 है ब्लैक मार्बल. तो तीनों को प्लस करने से मिला 20. सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है? 20. नाउ a marble is drawn at random from a box. What is the probability that it will be a black marble? Probability equal to number of favorable outcome divided by total number of possible outcomes. Now, black marble पाने का probability क्या है? Number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. Number of favorable outcome कितना है? 5, क्योंकि 5 black marbles है. और total number of possible outcome कितना होगा? 20. Therefore, the probability is 5 by 20. After reducing, we will get 1 by 4. So, the probability of getting a black marble is 1 by 4. Now, second part देखो. Probability of getting a blue or a black marble. Probability of getting a blue or a black marble is number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. Favorable outcome कितना है? Blue के लिए 7, क्योंकि 7 blue marbles है, और black के लिए 5, क्योंकि 5 black marbles है. Therefore, the total favorable outcome कितना हुआ? 7 plus 5 equal to 12. And the total number of possible outcomes तो 20 ही है, क्योंकि total number of marble 20 है, तो इसीलिए 12 by 20. After reducing, we will get 3 by 5. So, the probability of getting a blue or a black marble is 3 by 5. Now, the next part, probability of getting not a black marble. Probability of getting not a black marble is the case of complementary event. ठीक है, तो हम लोगों को पहले complementary event निकालना है. तो देखो, probability of not getting a black marble is equal to 1 minus probability of getting a black marble. That is equal to 1 minus 1 by 4, क्योंकि प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया कि ब्लैक मार्बल का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 by 4, तो वही हमको यहाँ पे यूज़ करना है. तो इसीलिए 1 minus 1 by 4. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 3 by 4. So the probability of not getting a black marble is 3 by 4. Now the fourth part, probability of getting a green marble. देखो, यहाँ पे जितना सारा मार्बल दिया है वहाँ पे ग्रीन नहीं है. मतलब 7 ब्लू मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है एंड 5 ब्लैक मार्बल्स है, लेकिन कोई ग्रीन मार्बल नहीं है. तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल इज 0. ठीक है, क्योंकि बॉक्स में कोई ग्रीन मार्बल नहीं है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन मार्बल इज 0. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट सम नंबर 9. अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 8 white balls, 5 green balls and 3 black balls. One ball is drawn at random from a bag. Find the probability
that the ball is white or red or black or not green or neither white nor black. So पहले हमको देखना है कि white होने का probability क्या है. देखो, number of red balls equal to 6, number of white balls equal to 8, number of green balls equal to 5, number of black balls equal to 3. Therefore total number of balls कितना है बैग में? 6 plus 8 plus 5 plus 3 equal to 22. Now the probability of getting a white ball equal to number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. तो favorable outcome क्या है white ball का? 8. Therefore न्यूमरेटर में हम लोगों को 8 लिखना है और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है? 22, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 22. Therefore the probability of getting a white ball is 8 by 22. After reducing we will get 4 by 11. So the probability of getting a white ball is 4 by 11. Now the next part, probability of getting red or black ball. Probability of getting a red or a black ball is number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. तो favorable outcome यहाँ पे कितना है? red के लिए 6 and black के लिए 3. Therefore total favorable outcome कितना हुआ? 6 plus 3 equal to 9. And total number of possible outcomes कितना है? वो तो है 22, क्योंकि total number of balls है 22. Therefore probability of getting a red ball or a black ball is 9 by 22. Now the third part, probability of not getting a green ball. ये जो पार्ट है ये दो वे से तुम लोग कर सकते हो. एक तो ग्रीन बॉल्स का जो प्रोबेबिलिटी है उसको निकल कर फिर 1 से माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकाल दो, वो हो सकता है. और दूसरा जो वे है वो क्या है? वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल और वाइट बॉल और ब्लैक बॉल. ठीक है, ग्रीन नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है या ब्लैक हो सकता है. अगर हम वैसे कैलकुलेट करें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेस्ट ऑफ 3 कलर्स, तो वो क्या होगा? 6 plus 8 plus 3 equal to 17 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमेशा ही है 22. देयरफॉर डिनोमिनेटर में हम लोग 22 लिख दिए. तो probability of not getting a green ball क्या होगा? 17 by 22. समझ में आया? दो वे हो सकता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकाल के और एक हो सकता है ऐसे कि ग्रीन बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी या वाइट बॉल होने का प्रोबेबिलिटी या ब्लैक बॉल होने का प्रोबेबिलिटी. तो इसीलिए हम रेड, वाइट और ब्लैक को प्लस करके उसके साथ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को फ्रैक्शन में लिख दिए. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल इज 17 by 22. नाउ द फोर्थ वन, नाइदर वाइट नॉर ब्लैक. प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर गेटिंग अ वाइट बॉल nor getting a black ball is getting a red or green ball. है ना? अगर white और black नहीं लेना है तो ऑप्शन तो फिर दो ही बचे हैं, या रेड ले लो या ग्रीन ले लो. ठीक है, तो इसीलिए वही पहला वाला ट्रिक्स हमने यहाँ पे लगाया. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम of getting a red or green ball.
ठीक है, तो इसीलिए रेड के लिए 6 एंड ग्रीन के लिए 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 6 + 5 = 11। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है? 22। Therefore, the probability of neither white nor black balls is 11/22. After reducing, we will get half. Okay. So, probability of getting neither white nor black is half. Now, the next sum number 10. A cartoon consists of 100 shots, of which 88 are good, 8 have minor defects, and 4 have major defects. Peter, a trader, will only accept the shirts which are good, but Salim, another trader, will only reject the shirts which have major defects. मतलब सलीम सिर्फ वो 4 शर्ट को ही रिजेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन पीटर सिर्फ 88 शर्ट से ही चूज करेगा, ठीक है। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून. What is the probability that it is acceptable to Peter or it is acceptable to Salim? ठीक है, तो 2 सम दिया है यहाँ पे. एक probability of the shirt is acceptable to Peter. Next one is the probability of that the shirt is acceptable to Salim. पहले फर्स्ट पार्ट को निकालते हैं. देखो, there are 100 shirts. Number of shirts which are good is equal to 88. Number of shirts which have minor defects is equal to 8. Number of shirts which have major defect is equal to 4. Total number of shirts कितना है? 88 plus 8 plus 4 equal to 100. So Peter accepts only good shirts. ठीक है, that is 88 shirts. Therefore, the probability of getting a good shirt which is acceptable to Peter is number of favorable outcome divided by total number of outcome. So Peter के लिए number of favorable outcome कितना है? 88. And total number of possible outcomes कितना है? 100. Therefore, probability of getting a good shirt is 88/100. After reducing, we will get 22/25. ठीक है, तो पीटर के लिए एक्सेप्टेबल शर्ट का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 22/25. नाउ सलीम के लिए निकालते हैं. सलीम रिजेक्ट्स ओनली शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, मतलब 4 शर्ट्स का जो डिफेक्ट्स है वो मेजर डिफेक्ट्स है, इसीलिए उसको ही सिर्फ सलीम रिजेक्ट करेगा, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a shirt acceptable to Salim is number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. Number of favorable outcome Salim के लिए कितना है? Good shirts and shirts with minor defects. Therefore good shirts कितना है? 88 and shirts with minor defects है 8. Therefore 88 plus 8 equal to 96. And total number of shirts तो है 100. तो total number of possible outcomes है 100. Therefore, probability कितना है? 96/100. After reducing, we will get 24/25. ठीक है, तो सलीम के लिए जो acceptable shirts है उसका probability है 24/25. इस वीडियो में इतना तक. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे. बाय.